हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रूपाली और मैं हूँ इंजीनियर्स करियर ग्रुप से। मैं आज आपको इंग्लिश का एक टॉपिक जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा वो है नाउन्स, क्योंकि ये आपको एरर करने के लिए जो एरर के क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग दी एरर्स वाले उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउन्स नाउन्स क्या होते हैं? पहली चीज तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नाउन का सिंपल मतलब है कि एक नाम। ठीक है, नेम। आप किसी का भी नेम ले लें, चाहे वो मेरा है चाहे वो आपका है, तो उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। अगर ये पहले बताऊं तो ये जो नाउन्स है आपकी, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम लैटिन वर्ड में बोलते हैं नोमेन, दैट इज नेम। ठीक है, इस वर्ड का जो एक्चुअली फंक्शन है वो क्या है कि आपको किसी का भी नेम, चाहे वो स्पेसिफिकली किसी का भी नेम है, चाहे मॉन्यूमेंट का नेम है या किसी का भी नेम है, किसी भी क्रिएचर का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नेम, जैसे कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ बताया ही है, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडिया, जिसका भी नेम है दैट ऑल काउंट्स इन नाउन्स। ओके, नेक्स्ट, नाउन्स आपके 11 टाइप्स के होते हैं। आपकी स्क्रीन आपके सामने ही है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन, सिक्स्थ इज पोजेसिव नाउन, सेवेंथ इज नंबर नाउन, एट्थ इज कंपाउंड नाउन, नाइन्थ इज काउंटेबल, टेंथ इज अनकाउंटेबल एंड 11th लास्ट वन इज जेंडर नाउन। ओके, तो मैं आपको इन सब के बारे में ब्रीफ करूंगी। अब फर्स्टली प्रॉपर नाउन होता क्या है? सो प्रॉपर नाउन जो है उसका सिंपल मैंने वर्जन में मतलब लिखा है पर्टिकुलर नेम या फिर स्पेशल नेम किसी का भी। अब नेम तो किसी का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, दैट इज पर्सन, मॉन्यूमेंट का भी हो सकता है। ठीक है, रोड, ओशियन, सी, रिवर एक्सेट्रा, इन सब के नेम्स जो हैं वो आपकी क्या काउंट करेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे कि एग्जांपल्स, कुतुब मीनार, ठीक है, गंगा आपकी रिवर है और एक रिवर का नाम है, या फिर यमुना, जो भी आपकी रिवर है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशियन, हमारा खुद के देश का ही एक ओशियन है। नेक्स्ट इज मेरे दो फ्रेंड्स के नेम है राहुल एंड श्रुति, तो आपके भी किसी फ्रेंड का नेम जो है वो प्रॉपर नाउन हुआ, आपका खुद का नेम प्रॉपर नाउन है। एक रोड का भी नेम ले लिया मैंने, जीटी रोड, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत फेमस रोड है, तो उसका भी नेम क्या है? प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट वन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कॉमन नाउन का ही मतलब उसके नाम में ही है, दैट इज कॉमन टू एवरीवन, कॉमन टू एवरीथिंग। जो चीज कॉमन है सबके लिए उसी को हम कह रहे हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मेरे अगर दो प्रॉपर नाउन्स हैं, मयंक और निखिल, मेरे दो फ्रेंड्स के नेम है, आपके भी अगर फ्रेंड्स के नेम होंगे तो आप वो यूज कर सकते हो। ये दोनों एक्चुअल में स्टूडेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? हमारे लिए कॉमन है। अगर 18 अबव तो सभी अडल्ट्स हैं, राइट? तो उन सब के लिए हम वो कॉमन एक वर्ड यूज करते हैं, चाहे स्टूडेंट 10th में हो, चाहे वो बीए में हो, चाहे वो मास्टर्स में हो, चाहे पीएचडी में हो, ऑल काउंट्स इन अ स्टूडेंट, तो वो भी आपका क्या है? कॉमन नाउन में आ गया। नेक्स्ट इज बोथ आर बॉयज, तो ये बॉय भी क्या है? मेरा कॉमन है। अगर ये बिलो 18 होते तो टीनेजर्स में होते, अगर ये बिलो 11 और 12 में होते तो ये चिल्ड्रन में काउंट होते, तो मैंने चिल्ड्रन में भी लिखा है, तो ये ऑल 4 ऑफ देम आर कॉमन नाउन। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो डॉक्टर्स, चाहे वो डेंटिस्ट है, चाहे वो सर्जन है, हम सबको ही एक कॉमन नेम से डिफाइन करते हैं, डॉक्टर्स। ठीक है, तो वो भी आपका किस में आ जाता है? कॉमन में आ जाता है। चाहे टीचर प्राइमरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, चाहे पीएचडी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी डिफेंस एग्जाम को या फिर एसएससी के एग्जाम्स को पढ़ा रहे हैं, टीचर है, प्रोफेसर है, तो आप टीचर और प्रोफेसर को भी किस में काउंट कर सकते हैं? कॉमन नाउन में। तो ये सब भी किस में आते हैं? कॉमन नाउन्स में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है इमोशंस, फीलिंग्स। अगर मैं आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलूं तो वो भी सेम है, डिस्क्राइब्स ऑल फीलिंग्स एंड इमोशंस।
क्या है? सच्चाई या सच, ट्रूथ लाई, झूठ, ऑनेस्टी ईमानदारी, लॉयल्टी किसी की तरफ भी सच, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी से कन्फेस कर रही हूँ, सच सच बता रही हूँ, दैट इज ऑनेस्टी। लॉयल्टी किसी तरफ ईमानदार हूँ। बिट्रे किसी को धोखा देना, धोखा भी एक फीलिंग है, कोई खाता है तभी पता चलता है, देने वाले को तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, सैड, तो सैडनेस भी एक फीलिंग है आपकी। हैप्पी, इंटेलिजेंट, दैट ऑल कम्स अंडर द इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो ये सब भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में सारे काउंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। आपको पता ही होगा कि मटेरियल नाउन्स जो है वो मेनली 4 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इनके बाद एक और फॉर्म आती है दैट इज पाउडर। पाउडर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये 4 चीजें जो है ये मटेरियल नाउन में बेसिकली मेनली काउंट होती है। पर सॉलिड के अंदर हमारा आयरन भी आ जाता है, गोल्ड भी आ जाता है, ब्रिक भी आ जाती है, ये सॉलिड में आ गए। पाउडर के अंदर टैल्कम पाउडर या फिर आप जो भी पाउडर यूज करते हैं वो सारे पाउडर्स क्या है, मटेरियल नाउन में आ गए। लिक्विड में हमारे पास वाटर आ गया। ठीक है, तो ये जो इनकी फॉर्म्स हैं, ऑक्सीजन गैस, नाम से ही पता चल रहा है कि ये गैस की फॉर्म में है, तो ये सब भी क्या है आपके मटेरियल नाउन्स है। इसके अलावा भी अगर ऑप्शंस में बहुत सारे आते हैं तो वो सब भी मटेरियल नाउन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन्स। ये तो आपको पता ही है कि जब कुछ चीजों का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उन सब को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा भी है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स में आपको मैंने बताया कि ग्रुप प्लस बंच या फिर अगर मैं बोलूं भीड़, झुंड, वो सब कुछ आपका किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके एग्जांपल्स। मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स आपको डिफरेंट दिए हैं। आर्मी सोल्जर्स की होती है, तो सोल्जर्स का जो पूरा ग्रुप है, चाहे वो बॉर्डर्स पर है या फिर इस वक्त छुट्टी पर है, सारे सोल्जर्स की अगर बात करूं तो वो सारे किस में आते हैं? आर्मी में आ गए। नेक्स्ट, आपके पास अगर चाबी का गुच्छा है, दैट इज बंच ऑफ कीज। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास फ्लावर्स का एक बुके है, तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो वो बुके आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन में आ गया। दैट इज अ फ्लोक ऑफ शीप। अगर बहुत सारे शीप हैं, भेड़ बकरियां जिन्हें चढ़ाए जाते हैं, तो वो फ्लोक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कलेक्टिव नाउन का। नेक्स्ट वन, पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन क्या होता है? पोजेसिव नाउन का मतलब होता है अगर मैं कहूं कि ये चीज मेरी है या फिर आपकी है, तुम्हारी है, तो मैं एक रिश्ता बना रही हूँ, मैं एक बता रही हूँ कि ये चीज मेरे से जुड़ी है या तो आपसे जुड़ी है। ठीक है, इट एक्सप्रेस और एक्सप्लेन्स द पोजेशन और समथिंग बिलोंग्स टू समवन एल्स। तो इसमें क्या है कि पोजेसिव नाउन जो है वो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्रेस करता है? पोजेशन। अरे एक चीज बड़ी सिंपल सी है कि पोजेशन आप तब दिखाते हो जब आप किसी चीज को अपना मानते हो। ठीक है, आप पोजेशन दिखा रहे हो, आप पोजेसिव हो रहे हो किसी चीज को लिए, तो आप ये कहते हैं कि ये चीज मेरी है, माइन, माय। ठीक है, अगर किसी और की है, योर्स, आप ये योर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपकी सिंपल होता है, या तो वो आपको बिलोंग कर रही है या तो फिर किसी और को बिलोंग कर रही है। ओके, देन अगर वो शख्स जिसको बिलोंग कर रही है वो सिंगुलर है, मतलब एक है, तो उस एक के लिए हम ये वाला एस यूज करेंगे, मतलब अपॉस्ट्रोफी पहले फिर एस। ओके, देन प्लूरल में है, अगर प्लूरल में है तो ये अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? एस पहले आ जाएगा फिर अपॉस्ट्रोफी आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल माय नीस, मेरी भतीजी या फिर भांजी, जो भी, उसके बारे में बात कर रही हूँ। माय है, नीस जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए मैंने क्या लगाया है? एस से पहले अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, प्रॉम ड्रेसेस की बात हो रही है और उसके बाद मैंने बताया है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, ड्रेसेस की बारे में बात करती, पर किसकी ड्रेस थी? मेरी नीस की ड्रेस थी। नीस सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी के बाद एस आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ कैट की
बात हो रही है, कैट का जो टॉय है वो मिसिंग है, जो कैट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, बॉयज स्कूल इज बिसाइड टू माय हाउस, इसका क्या मतलब है? लड़के का स्कूल तो नहीं है, लड़कों का स्कूल है, राइट। एक बॉय का स्कूल नहीं है, बहुत सारे बॉयज का स्कूल है, तो इसलिए बॉय के बाद एस देन एपोस्ट्रोफी, ओके। यहाँ पर ये जो एस है ये प्लूरल बता रहा है कि ये प्लूरल है, ये वाले जो है ऊपर दोनों ये सिंगुलर बता रहे हैं, और ये वाला जो प्लूरल है ये इसको काउंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट वन, नंबर नाउन। नंबर नाउन बहुत सिंपल सी चीज है। नंबर नाउन जो है वो आप नोट करेगा नंबर्स को। अब वो नंबर्स जो है नाउन के वो कैसे भी हो सकते हैं, आपने सुना ही होगा, आप नॉर्मली कैसे कहते हैं कि यार पेन पेन्स, ठीक है, पेंसिल पेंसिल्स, शीट शीट्स, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। अब हमारे को इसमें रूल्स में भी थोड़ी दिक्कत आती है कि अगर इसमें अगर कोई नॉर्मली कह दे एस लगाना है, सिर्फ आई एस लगाना है, तो इतना सिंपल नहीं होता, उसके कुछ रूल्स होते हैं नंबर नाउन को करने के, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। It only denotes the number of a noun. Generally we add s. Normally तो हम s ही ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? End of the singular noun to make it plural. Okay? जैसे कि boy है, add s कर दिया, boys हो गया, plural में change हो गया। Next, rule number 1. Actual में इसके अलावा बहुत कुछ होता है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। Rule number 1, सिंगुलर नाउन जो है एंड होता है अगर y से आफ्टर कॉन्सोनेंट, आफ्टर कॉन्सोनेंट, तो आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है y को और ऐड कर देना है ies को, ठीक है। एग्जांपल, लेडी, d के बाद y, और d क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, आपको पता होगा वॉवल्स आपके ए ई आई ओ यू होते हैं, इसके अलावा जितने भी रह गए वो कॉन्सोनेंट हो गए आपके। तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर y आ रहा है तो y को रिमूव आप करोगे और ies ऐड कर दोगे, क्योंकि y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट था। अनदर एग्जांपल, फ्लाई, l जो है आपका कॉन्सोनेंट है तो l के बाद ies आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, सिटी, तो सिटी में t जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो t के बाद एकदम से आएगा ies, ओके, तो आपका बन जाएगा सिटीज। नेक्स्ट आपका रूल है, रूल नंबर 2, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद y आफ्टर वॉवल देन डोंट रिमूव y but add s in the end. इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, वो चेंज क्या है, पहले मैंने आपको बोला कि y के अगर पहले कॉन्सोनेंट है तो आपने y को रिमूव करना है। अब यहाँ पर है y से पहले वोवल, तो वोवल के साथ आपने y को रिमूव नहीं करना है, डोंट रिमूव, ठीक है, पर आपने s ऐड कर देना है। अब ies ऐड नहीं हो रहा है, s ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि टॉय, बॉय, दोनों के पहले वोवल है, o वोवल है, तो हमने क्या किया, टॉयज बॉयज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, सिंगुलर नाउन आपका अगर एंड हो रहा है ओ से आफ्टर कॉन्सोनेंट, मतलब लास्ट में आपका जो लेटर है वो ओ है, उससे जस्ट पहले आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट तक फिर आपने क्या करना है, आपने किसी को रिमूव नहीं करना है, बस आपने ऐड कर देना है es को, es को आपने ऐड कर देना। जैसे कि टोमेटो, ओ मेरा लास्ट में था, उससे जस्ट पहले मेरा कॉन्सोनेंट था, ओ लास्ट में कॉन्सोनेंट, तो टोमेटोस, पोटैटोस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 4, सिंगुलर नाउन एंड्स विद o आफ्टर वॉवल। अब वॉवल के जस्ट पहले क्या है, यहाँ पर o के पहले क्या है, वॉवल, वॉवल, ठीक है। तो आपने ऐड कर देना है किसको, es को, तो यहाँ पर लास्ट में किसको ऐड कर दिया मैंने,
ES को, बैम्बू से बैम्बूस कर दिया और वीडियो से वीडियोस कर दिया। नेक्स्ट आपका आ गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपको क्या कह रहा है कि सिंगुलर नाउन जो आपका एंड होता है एस से सॉरी एंड विद एस, साउंड ऑफ एस, इन दोनों से जो सिंगुलर नाउन आपका एंड हो रहा है उसमें आपने ये सब भी चेक करने हैं। अगर इन सब से भी एंड होता है डबल एस, एस एच, सी एच, टी सी एच, एक्स, जेड, इन सब से भी अगर आपका कोई सिंगुलर नाउन एंड होता है तो आपने ऐड कर देना है एंड में ई एस। एग्जाम्पल स्विच, ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, तो स्विचेस आपने ई एस ऐड कर दिया लास्ट में। वैसे ही बॉक्स अगर है लास्ट में एक्स है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बॉक्स, टी सी एच, डबल एस, तीनों के ही बाद में मैंने ई एस ऐड किया। स्विचेस बोलते हो आप, बॉक्स को बॉक्सेस कहते हो प्लूरल में जब चेंज करते हैं, और ड्रेस को आप ड्रेसेस कहते हो जब आपने प्लूरल में चेंज करना है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ रूल। नेक्स्ट रूल इज 6th रूल, ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ, एफ ई, देन रिमूव देयर। अगर आपका सिंगुलर नाउन जो है वो एफ और एफ ई पर एंड होता है तो आपने जब प्लूरल में चेंज कर रहे हो तो एफ और एफ ई को आप रिमूव कर दो और उसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, वी ई एस। ये आपने ऐड कर देना है और वहां से वो रिमूव कर देने हैं ये दोनों, ठीक है, ये रिमूव करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइफ, वाइफ, लाइफ, लीफ। नाइफ चाकू, उस चाकू के लिए आप एफ ई को रिमूव कर रहे हो और वी ई एस को आप ऐड कर रहे हो। वाइफ में भी एफ ई को रिमूव, वी ई एस को ऐड। लाइफ में भी एफ ई को रिमूव, वी ई एस को ऐड। और लीफ पत्ती, उसको भी आप एफ को रिमूव कर रहे हो और वी ई एस को ऐड कर रहे हो। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट 7th रूल। 7th रूल में आपको कह रहा है कि ऐसे कुछ वर्ड्स, सम वर्ड्स आर यूज्ड एज इट इज इन प्लूरल। तो ऐसे वर्ड जो सिंगुलर में होते हैं वो सेम ही वर्ड प्लूरल में भी होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल एक आपके सामने मेरा है डियर, हिरन। हिरन को आप डियर्स नहीं बोलते, ना ही आई एस लगता है, ना वी ई एस लगता है, ना ही डबल एस लगता है, ना ही ई एस लगता है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहता है। डियर को हम डियर ही बोलते हैं। रूल नंबर 8, सिंगुलर चेंजेस टू प्लूरल विद डिफरेंट वर्ड। लास्ट रूल है रूल नंबर 8। इसमें क्या होगा, जो आपका सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर नाउन प्लूरल में तो चेंज हो रहा है पर एक अलग ही शब्द बन रहा है, एक अलग ही वर्ड बन रहा है। जैसे कि माउस, चूहा। चूहा जब बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे चूहे होते हैं आई गेस, है ना, तो माइस बन जाता है। चूहे के लिए माइस, चूहा है तो माउस। पर्सन पीपल में चेंज हो जाता है, मैन मैन में चेंज होता है, ए जो है वो ई में चेंज हो जाता है, वुमेन भी जो है वो वुमेन में चेंज हो जाता है, ई एन। चाइल्ड जो कि बहुत कॉमन चीज आपको पता ही होगी, चाइल्ड किस में चेंज होता है, चिल्ड्रंस डे में चेंज हो जाता है। आपने कभी चाइल्ड डे नहीं मनाया होगा, चिल्ड्रन डे होता है, चिल्ड्रंस डे से हम कहते हैं। एस भी जो लगाते हैं ना, एक कॉमन हमारे पास अभी एग्जाम में को पता है, क्वेश्चन जरूर आएगा, हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, जो कि गलत है। चिल्ड्रंस नहीं होता, वो ऐसे होता है। हमेशा अपॉस्ट्रोफी को हम मिस कर देते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस डे होता है बच्चों का दिन, ठीक है। तो चिल्ड्रंस का डे होता है अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। इसे यूजुअली जो है इग्नोर कर दिया जाता है और चिल्ड्रंस लगा दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐड कर देंगे, बट ये ऑलरेडी प्लूरल में है तो प्लूरल को प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, ओके। तो क्योंकि प्लूरल में है वो ऑलरेडी चिल्ड्रन, तो एस के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ओके। नेक्स्ट वन, आप
आपके सामने अब कंपाउंड नाउन है। यूजुअली कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पर जो कंपाउंड नाउन है वो क्या होता है, वेट, कंपाउंड नाउन क्या होता है, when we add two different और two to more different, है ना, दो और दो से ज्यादा अगर वर्ड्स को हम ऐड करते हैं, इनको इकट्ठा लिखते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, एक सिंगल वर्ड में जब हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल से जस्ट पहले मैं आपको टाइप बताना चाहती हूँ हम किस टाइप में वो चेंज करते हैं। पहला है ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म क्या होती है, जब आप दो वर्ड्स को ले रहे हैं विद डिफरेंट मीनिंग्स, डजंट मैटर कि वो सेम मीनिंग में हो या ना हो, अलग अलग शब्द अलग अलग मीनिंग के आप लेते हैं, तो वो दो जो वर्ड्स हैं वो उनको जब इकट्ठा आप लिखेंगे तो उसके बीच में एक छोटी सी स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। ठीक है, आप उनको लिख रहे हैं, तीसरा ही शब्द अलग ही सिंगल वर्ड बना रहे हैं और बीच में स्पेस है, तो वो ओपन फॉर्म कहलाएगा। ओके, बट जब आप क्लोज फॉर्म पर आएंगे तो दो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग के इकट्ठे लिख रहे हैं विदाउट स्पेस, बिना किसी स्पेस के, तो आप उसको कहेंगे क्लोज्ड फॉर्म। ओके, जब आप दो वर्ड्स ले रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग के ले रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख रहे हैं, पर बीच में आप क्या कर रहे हैं, आप हाइफन डाल रहे हैं। दो डिफरेंट वर्ड्स बीच में हाइफन है, तो वो क्या है, हाइफनेटेड फॉर्म है। ओपन नहीं है ना ही वो क्लोज है, वो हाइफनेटेड है। स्पेस तो है पर वो स्पेस कौन बना रहा है, वो हाइफन स्पेस बना रहा है। ठीक है, चलिए इसके मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। यहाँ पर देखिए क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म के बड़े 3 एग्जांपल मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैंने वो 3 एग्जांपल लिखे हैं। बास्केट प्लस बॉल, दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं बास्केटबॉल विदाउट एनी स्पेस छोड़े, तो मैंने इसको लिखा है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल मेरा किस में आ गया, ओपन फॉर्म में आया है कि क्लोज फॉर्म में आया है, जाहिर सी बात है क्लोज फॉर्म में है, स्पेस ही नहीं है उसके बीच में। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। ठीक है, की और बोर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो वो भी अलग अलग मीनिंग है। की का मतलब चाबी और बोर्ड का मतलब फट्टा, तो वो दोनों को जब मैंने इकट्ठा कर दिया तो कीबोर्ड हमारी टाइपिंग के लिए यूज होता है, चाहे हम फोन यूज करें चाहे लैपटॉप, तो कीबोर्ड इज मस्ट, तो कीबोर्ड में मेरा एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल मैंने एक और दिया है फुटबॉल, बास्केटबॉल से सिमिलर है। ठीक है, तो फुटबॉल भी मेरा क्लोज फॉर्म के अंदर आ गया। नेक्स्ट ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म में क्या है, मेरे दो अलग अलग डिफरेंट मीनिंग वर्ड्स हैं, डिफरेंट मीनिंग की। ठीक है, ग्लोबल का मतलब अलग होता है, ग्लोबल का मतलब विश्व के बारे में बात करें, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म, विश्व और गर्मी, दोनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो मेरा क्या बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफरेंट वर्ड्स के मतलब इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, एक अलग ही मतलब निकल गया। ठीक है, सिंगल वर्ड, पर इनके बीच में स्पेस है, तो इसलिए क्या है, ये ओपन फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हाइफनेटेड फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग के इकट्ठे हो रहे हैं, सिंगल वर्ड बन रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग का ही वर्ड बन रहा है, सिंगल वर्ड जो बन रहा है। जैसे कि मदर, माँ, लॉ, हम लॉ को कानून बोलते हैं। ठीक है, लॉ और मदर दोनों को इकट्ठा कर दिया, विद मैंने हाइफन से इकट्ठे करे। ठीक है, तो क्या बन गया, सास। हम मदर को क्या कहते हैं, सास ही कहते हैं ना, मदर इन लॉ, तो वो बन गया, एक डिफरेंट मीनिंग का बना है, तो ये क्या है, हाइफनेटेड फॉर्म है आपकी। नेक्स्ट है आपको काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन तो आपको पता ही है, आप टिप्स पे जिस चीज को काउंट कर पाओ, है ना, आराम से काउंट कर पाओ। तो काउंटेबल नाउन भी जो है आपके 2 तरह के होते हैं, पहला ऑर्डिनल फॉर्म, दूसरा कार्डिनल फॉर्म। ऑर्डिनल फॉर्म का मतलब है 1 2 3। अब इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि 1 2 3 का यहाँ पे क्या लिंक है। देखो, अगर मैं किसी चीज को ऐसे काउंट कर सकती, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, 1 पेन, मैं इसे काउंट कर पा रही हूँ, तो ये मेरे ऑर्डिनल में आ गया। ठीक है, अगर मेरे पास 2 पेन है तो मैं उनको कह सकती हूँ कि मेरे पास 2 पेन है, तो 2 में आ गया, तो ये मेरा ऑर्डिनल फॉर्म के
बात करूं और मैंने कार्डिनल की बात करनी है इन 3 वर्ड से रिलेटेड। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अगर मुझे रैंकिंग देनी है अपनी बात को, अगर मैं कोई स्पीच दे रही हूँ और स्पीच के बाद मैंने पहले अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन दिया, दैट इज माय फर्स्ट थिंग। सेकंड, मैं बॉडी बता रही हूँ अपनी स्पीच की, वो सेकंड में आ गया। थर्ड, जब मैं कंक्लूजन दे रही हूँ, तो मैंने अपनी बात को कहने के 3 तरीके से, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपनी बात को। इंट्रो पार्ट में, बॉडी इसकी जो है पार्ट की, स्पीच की, देन कंक्लूजन। तो मैंने तीनों चीजों में स्पीच को डिवाइड कर दिया, रैंकिंग दे दी। तो बेसिकली ये 3 चीजें जो है वो किसके लिए काम आती है? रैंकिंग के लिए काम आती है। ठीक है, तो कार्डिनल फॉर्म आपका रैंकिंग के लिए काम आता है। एग्जांपल भी मेरे पास है, आई सॉ 2 बर्ड्स ऑन द ट्री। ये एग्जांपल, ठीक है, 2 बर्ड्स देखे मैंने ट्री के ऊपर, ना आगे ना पीछे, उसी वक्त बैठे मैं 2 बर्ड्स देखे, इसलिए मैं उस 2 को किस में काउंट कर रही हूँ? ऑर्डिनल में। ये जो मेरा सेंटेंस है, ये वाला, ये मेरा ऑर्डिनल में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है, आई सॉ सेकंड बर्ड ऑन द ट्री। जब सेकंड देखा तो फर्स्ट नहीं था, पॉइंट वहां आ गया कि सेकंड देखा है तो फर्स्ट कहां गया। तो उसलिए मैंने इस सेंटेंस को नहीं माना है, क्योंकि यहाँ मुझे रैंकिंग तो पता चल रही है बट मुझे काउंट नहीं पता चल रहा। ठीक है, मैं 2 अगर बोल रही हूँ कि मैंने 2 पक्षियों को एक पेड़ बैठा देखा है, तो मैं उनकी रैंकिंग बता रही हूँ। रैंकिंग का तो पक्षी से कोई लेना देना नहीं है, बाद में लेना देना है, तो इसलिए यहाँ पर रैंकिंग का कोई यूज नहीं होगा। पर यहाँ पर जब काउंट की बात आएगी तो मुझे अपनी काउंट के लिए 1 2 3 का इस्तेमाल करना है, ऑर्डिनल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर मैं कोई स्पीच दे रही हूँ तो मैं वहां पर रैंकिंग यूज कर सकती हूँ। ठीक है, सो लास्ट वन। अब लास्ट वन है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, सेकंड लास्ट आपका अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाते। तो जिन्हें आप काउंट नहीं कर पाते उनके लिए भी आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि मेजर, अब किलोग्राम हो गया, किलोमीटर्स हो गया, इनके थ्रू आप स्केल के थ्रू मेजर करते हो। अगर मैंने बोला कि मेरे को 10 किलोमीटर चल के जाना है, तो 10 किलोमीटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, प्लस मैं उसे मेजर कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं बोलूंगी प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्यू, लिटिल, मच मोर, इन वर्ड से मैं अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट कर पाऊंगी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, जेंडर नाउन। तो जेंडर नाउन को हम 2 चीजों में करते हैं। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जेंडर होता है मेस्कुलाइन, एक होता है फेमिनाइन। 2 हमारे जो है नाउन्स हैं, इसके टाइप मेस्कुलाइन और फेमिनाइन। मेस्कुलाइन आपका यूज होता है मेल्स के लिए और फेमिनाइन होता है आपका फीमेल्स के लिए यूज। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास कॉमन नाउन है, डॉक्टर, स्टाफ, टीचर, प्रोफेसर, ये सब हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन्स है। इन कॉमन नाउन्स को अगर मुझे बताना है इनका जेंडर क्या है, तो मैं क्या यूज करूंगी? मेल डॉक्टर, फीमेल स्टाफ, फीमेल एम्प्लॉय, मेल प्रोफेसर। तो इन सब चीजों से मैं उनको अलग कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो इन सारी कॉमन नाउन्स के जस्ट पहले हम क्या लगाते हैं? मेल और फीमेल लगाते हैं, तब हमारा ये जेंडर नाउन कंप्लीट होता है। सो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा टॉपिक आज का कैसा लगा। ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए इंजीनियर करियर ग्रुप को। थैंक यू।